नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर कुमाऊनी क्रिएटर भावना जोशी आप सभी के लिए लेकर आई है एक बहुत ही अच्छी डिश, एक बहुत ही हेल्दी, एक बहुत ही टेस्टी महाराष्ट्रियन डिश, अनेकता में एकता। तो आज मंगलवार है। मंगलवार के दिन मोस्टली लोग हनुमान जी का व्रत लेते हैं और उसमें मीठी चीज़ खाई जाती है। जैसा कि आपको पता ही है, मीठी चीज़ों का सेवन मंगलवार के दिन किया जाता है। तो दिमाग में आया कि क्या बनाया जाए जो टेस्टी भी लगे और बच्चों का पेट भी भर जाए। तो बनाई गई पूरन पोली। और ये पूरन पोली आश्चर्य की बात है कि आज करीब 21-22 साल बाद मैं बना रही हूँ। इससे पहले हमारा जो इंदौर मालवा में मुझे लोगों ने खिलाई थी, बहुत ही टेस्टी लगती थी। लेकिन उसके बाद कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं इसे बना नहीं पाई और आज मैंने 20-22 साल बाद कोशिश करी और बहुत अच्छी बनी है। आप देखिए, ये पूरन पोली बहुत ही क्रंची। मैं आपको इसकी लेयर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर भरा हुआ है पूरन और जब हम इसे खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप भी ट्राई करिए। इसकी मेथड को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग जैसे त्योहारों में हम लोग गुलगुले बनाते हैं, पुए बनाते हैं, हम लोग सियल बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो उसी तरह से इसको भी बहुत ही एक पूजा के स्वरूप वाली डिश माना जाता है और महाराष्ट्र में ये बहुत खाई जाती है। तो हम लोग भी उत्तराखंड में इस डिश का आनंद ले सकते हैं। ये बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और साथ ही साथ हेल्थ को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाली है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं। इसमें है गुड़, इसमें है आटा, इसमें है चना दाल, तो सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर। एंजॉय करिए पूरन पोली। और अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, अपने लाइक्स दीजिए। आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक्स नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए और साथ में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और मेरा प्रोत्साहन कर सकते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं पूरन पोली। ये देखिए, पूरन पोली बनाने के लिए मैंने ये चना दाल है, इसको जो है 3-4 घंटे भिगोया था और ये इतनी अच्छी तरह भीग चुकी है। इसको चेक करने के लिए हम लोग इसको उंगली से तोड़ के देख सकते हैं। तो ये आसानी से टूट रही है। आप देख रहे हैं, इजीली टूट रही है। तो अब हम इस चना दाल को हल्का सा 1 सीटी बॉईल कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर। ये देखिए, मैंने इसको कुकर में डाल दिया है और मैं उतना ही पानी डालूंगी जो इसको गलाने के लिए जरूरी हो। मैंने इसमें करीब छोटे गिलास से 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको रखते हैं गैस के ऊपर और 1 सीटी उबालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चना दाल थी ये उबल चुकी है। अब हमने ध्यान रखना है कि हम इसके निथार के, जिससे कि दाल में बिल्कुल भी पानी न रहे, इसे निथार के हम एक दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। आप किसी भी मेथड से निथार सकते हैं इसको। इसे छन्नी में भी डाल सकते हैं या इसे बर्तन को थोड़ा तिरछा करके भी निथार सकते हैं। मैं सिंपली छेद वाली करछी से निकाल रही हूँ। तो जो सबसे मेन चीज है, आप देखिए, इस दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, हम तिरछा करेंगे तो आप देखेंगे इससे पानी बिल्कुल निकल चुका है। जिन लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम होगी, जिन लोगों को, वो छन्नी में रखकर भी इसे छान सकते हैं और पानी को निथार सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये दाल बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और हल्का सा प्रेशर अप्लाई करने में ये बहुत अच्छी तरह टूट जा रही है। लेकिन आप फिर भी चाहें तो इसको हल्का सा ठंडा करके इसे मिक्सी में डालकर इसके साथ छोटी इलायची, अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल ना हो, और छोटा सा टुकड़ा एक जायफल का डालकर इसे मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए कि मैं इसे मिक्सी में पीस लेती हूँ। वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, आसानी से ही हम जब इसको दोबारा पकाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई को
मैंने गैस के ऊपर रख लिया है। मैं मोस्टली लोहे की कढ़ाई ही प्रेफर करती हूँ, इसलिए लोहे की कढ़ाई रखी। आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं, थोड़ा लोहे की कढ़ाई में कलर चेंज हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि इसमें घी ही सबसे एसेंशियल पार्ट है। जब भी हम पूरन पोली बनाते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो घी का ही होता है। अब देखिए, जैसे ही घी गर्म होगा, हम लोग जो उबली हुई दाल थी इसको कढ़ाई में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। अगर आप लोगों की दाल अच्छी तरह गली नहीं है तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं, लेकिन आज हम लोगों के यहाँ तो लाइट की कटौती चल रही है तो इस पर लाइट है नहीं, तो मैंने डायरेक्टली बिना पीसे हुए ऐसे ही डाल दिया है। क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह बॉयल थे तो ये हल्का सा प्रेशराइज करने पे बहुत अच्छी तरह से टूट जाएंगे। अब इसको हम धीमी धीमी आंच में तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से इवोपरेट ना हो जाए, वो सूख नहीं जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे, जैसे कि मैंने बताया, कि इलायची पाउडर और थोड़ा सा जायफल का पाउडर, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है और मिक्सी भी नहीं चल पा रही है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट। तो मैं इलायची और जायफल को हल्का सा क्रश करके डालती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से 2-3 इलायची और छोटा सा टुकड़ा जायफल का, ये देख सकते हैं आप, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का और 3 बड़ी हरी अच्छी सी इलायची, इनको मैं क्रश करके इसी में डाल दूंगी। पिस जाती या पाउडर फॉर्म में मिलती तो बहुत अच्छा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इनको ऐसे ही पाउडरी फॉर्म में कूट कूट कर डालते हैं। ये देखिए, मैंने इलायची और जायफल इसी में पीस कर डाल दिया और अब हम इसको चलाते रहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट बारी है, इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, चलिए वो हम डालते हैं। फ्रेंड्स, जो पूरन पोली का मेन पार्ट होता है वो होता है उसमें मीठा, और वो मीठा अगर गुड़ के फॉर्म में है तो बहुत ही अच्छा। तो ये मेरे पास है ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर, तो मैं इसी को डाल दूंगी, जैगरी पाउडर। अदरवाइज आप जो गुड़ हमको डली के फॉर्म में मिलता है उसको भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आप उसको क्रश करके डालेंगे। तो मेरे पास तो ऑलरेडी क्रश्ड जैगरी पाउडर है, इसको मैं इस पूरन पोली में डाल देती हूँ। और इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह जो चने में ही मॉइस्चर है उससे ही ये मेल्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह मेल्ट होने लग गया है। पूरन पोली हमारी अखंड भारत की, महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश है। और आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि मैं ये करीब 22 साल बाद बना रही हूँ। इससे पहले ये मैंने कब खाई थी मुझे ये भी याद है। पूरन पोली मैंने खाई थी 5 अप्रैल 2000। अब ये दिन क्यों याद है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है, तो कभी आपको मिलकर या आप कमेंट्स में पूछेंगे तो तब बताएंगे। लेकिन मुझे ये पूरन पोली लास्ट टाइम कब खाई थी, 5 अप्रैल 2000, और उसके बाद आज मैं इसे खुद बना रही हूँ, जबकि तब मुझे किसी और ने बनाकर खिलाई थी। तो धीरे 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 इसको हम क्रश
दबा दबा कर गुड़ को भी मेल्ट करते रहेंगे। और जो चना दाल है इसको भी हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे जिससे ये टूट जाए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप पहले ही इसे ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करके जो ये दाने हैं ये इजीली पिस जाते हैं, तो बहुत अच्छी बहुत जल्दी इसका पाउडर बन जाता है। जब तक इसका पानी सूखेगा इसमें भी पाउडर बन जाएगा, लेकिन आप अगर ग्राइंड कर लें, पहली बार बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, उसको आप लोग ग्राइंड कर लीजिएगा वरना हाथ थक जाएगा इन्हें दबाते दबाते। सिम में अब हम इसको चलाते रहेंगे। और चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में ये कैसे बनता है। सिम गैस में यानी कम गैस में, कम धीमी आंच में आप इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा पाउडरी फॉर्म में आ चुका है, मतलब इसका पानी पूरा सूख चुका है। क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा तो हमारी जो पूरन पोली है वो फट सकती है। इसके दो पार्ट होते हैं मेनली, एक ये जो फिलिंग है इसको, एंड सेकेंड वन जो बाहर से हम लोग रोटी बनाएंगे। तो ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में होना चाहिए। अब इसको हम कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी तो शाम है और आज मेरे बेटे का मंगलवार का व्रत है। और आज करीब 20-22 साल बाद मेरा मन किया कि बच्चा मंगलवार को अगर इस तरह की मीठी कोई डिश खा ले तो शायद अगली बार से वो यही डिमांड करेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है कि मंगलवार को क्या मीठी चीज़ बनाई जाए। इसलिए इसे हम लोग कुछ देर ठंडा होने रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब तक हम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। और आटे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जस्ट सिंपल। महाराष्ट्र में तो ज़्यादातर थोड़ा मैदा डालते हैं, क्योंकि त्योहार के दिन बनाई जाती है पूरन पोली। जैसे हम लोगों के यहाँ गुलगुले सियल बनते हैं तो वहाँ पूरन पोली बनाई जाती है। मैदे का यूज भी, और जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं वो आटे की भी बनाते हैं। तो मैं तो अभी एक नॉर्मल, हमारा व्रत का खाना है बेटे का, तो इसलिए मैं इसे आटे में ही बनाती हूँ। थोड़ा सा मैदे को अवॉइड करते हैं, लेकिन आप लोग ये मैदे में भी बना सकते हैं। मैदे में थोड़ा खूबसूरत ज़्यादा लगती हैं। और चलिए अब इसके लिए मैं गूंथती हूँ सिंपल, जैसे रोटी के लिए आटा बनाया जाता है उसी तरह का आटा। और उसको आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे आटे को। तो चलिए इस गैस को बंद कर देते हैं। ये बहुत पूरी तरह से आप देखेंगे बिल्कुल भुरभुरा हो चुका है ये, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और तब तक फटाफट आटा गूंथ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा गूंथ लिया है। ये नॉर्मली हमारा जो रोटी जिससे बनाते हैं हम, उसी गेहूं के आटे का मैंने गूंथ लिया है। क्योंकि इसके अंदर अगर हम पूरन पोली बनाएंगे तो वो स्वास्थ्य के हिसाब से, दिन भर बच्चे के व्रत लिया है तो उस हिसाब से ये बॉडी के लिए अच्छी है। तो अब हम इसको थोड़ी देर, आधा घंटे करीब सॉफ्ट, वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट है आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ देर हम इसको सॉफ्ट होने के लिए रख देते हैं। फिर हम बनाएंगे पूरन पोली। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा बहुत सॉफ्ट हो चुका है और हमने एक, जैसे रोटी के लिए लोई लेते हैं उसी तरह लोई ली और इसे हम बेल कर इस तरह से, ये देखिए पूरन पोली का मसाला हम लोग इसमें भर देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बीच में घी भी भर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से हम लोग बेल लेंगे। बिल्कुल
जैसे हम लोग आलू के पराठे और कोई भी पनीर के पराठे, कोई भी चीज जो भरते हैं, ये देखिए बहुत हल्के हल्के हाथों से ये देखिए इसके जो किनारे हैं बहुत ही पतले। अब हम इसे डालेंगे तवे पर। ये देखिए तवे पर हल्का सा मैं पहले घी लगा देती हूँ। और फिर मैंने डाल दी ये पूरन पोली। तब तक जल्दी से अपनी कुमाऊनी भाषा में एक रिकैप। रात मैंने चनक दाल भिगो दी, हम उके 2-3 घंटा ला भिगो सकनू। और उग बाद उके 1 सीटी या 1.5 सीटी पानी में उबाल ली। पानी की मात्रा बहुत कम रहेगी। उग बाद हम या तो छान ल्यूल या फिर उग पानी निथार ल्यूल और ऊ में बिल्कुल पानी न रुन जान। फिर फटाफट कढ़ाई में घी डालबेर उबली हुई दाल, उगदगा हरी इलायची, थोड़ा जायफल खुशबू के लिए, और साथ में हम उमें सौंठ पाउडर ले डाल सकूं। सौंठ पाउडर ले बहुत बढ़िया खुशबू दिच। ये मैं आज ने डाल भूल गई हूँ, लेकिन तुम में सौंठ पाउडर डाल सकशा। उस बाद जसकिन हम रोटी बनोनो, रोटी जसकिन आट गूंथ, आट में के जरूरत नातिन केले डालने की। और फिर हम यो बिल्कुल जसकिन पाउडर उस हो जाल। उस बाद गैस बंद कर दूं धीमी धीमी आंच में। जसकिन हम गुजिया खिना मावा भुनू उसकिन ये इसलिए भुनला। और फिर हम गुतला आटा। ये देखो ये में हम अब लगूंगा घी, बहुत बढ़िया। और ये के बढ़िया के दुई साइड सीख लूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत अच्छी तरह से सीख गई है। बिल्कुल लजीज करारी पूरन पोली। आप इसमें घी ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन सीखने लायक इसमें घी डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं, एक और बनाते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं ये कैसी बनती है। थोड़ा इसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इसमें सौंठ पाउडर भी डाल दे रही हूँ। ये इसके टेस्ट को थोड़ा सा और इनहेंस करेगा। थोड़ा सा स्प्रिंकल करके ये देखिए इसे हम यूं मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक हमने आटे की लोई ले ली। अब उसको हम लोग थोड़ा सा बेल लेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली रोटी के लिए बेलते हैं। अब इसमें भरेंगे ये पूरन। चाहे तो इसमें हम थोड़ा सा घी भी डाल देते हैं। अब इसके कॉर्नर्स को इस तरह से फोल्ड करके आप देख सकते हैं ये बन गया। और इसको फिर से हल्के हाथों से हम लोग बेल लेंगे। थोड़ा घी के कारण ये देखिए ये बन चुकी है बहुत अच्छी पूरन पोली। अब इसको डालते हैं हम तवे में। ये देखिए
ये बीच में घी भरने के कारण फट गई है, तो इसलिए आप घी अवॉइड करिएगा। बाहर से हम लोग घी लगा सकते हैं, लेकिन अंदर से मत डालिए। ये देखिए, पहली वाली बहुत ही अच्छी बनी थी, बिल्कुल कुरकुरी लजीज। अब हम बना रहे हैं दूसरी पूरन पोली। जब ये हल्का हल्का सीखने लगे तो इसमें लगा लीजिए घी। घी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आपको जितना इंटेक करना है। वैसे जो ट्रेडिशनल पूरन पोली होती है वो अपने घी और गुड़ के कारण ही ज़्यादा मानी जाती है। ये देखेंगे आप, बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी। इसको हम किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, आम रस के साथ खा सकते हैं, या सिंपली अगर अकेली भी खाई जाए तो ये बहुत ही टेस्टी। ये देखिए, तो बन गई अच्छी सी पूरन पोली, टेस्टी सी पूरन पोली।